मैं यह संकल्प लेता हूँ कि टीच टू ईच कोचिंग सेंटर में पढ़कर एक अच्छा नागरिक या इंसान बनूंगा। ला बर्तन माँ डारन आवे छोटिया के पता नहीं आ कौआ मैथ से एमएससी की है ये तो हम तो बायोलॉजी से एमएससी की है ना। देखी का कर लगी बाद माँ के धो न रे छुट्टिया हम सगला खांची भर बर्तन माँ डारन सगला दिन जो मोबाइल चलाते है तो पता है अपना का मैथ से मस्ती करे हैं हम अपन ऑनलाइन पढ़ाई करे थे तब मैथ से किए है तो हमारो बाप मातारी हमका बायोलॉजी से एमएससी करवाए समझे। तो हम जाने कि इतना मोबाइल से पढ़ाई होती है ना हम मोबाइल से पढ़ सके थे पर घरे के काम करी थे वही गाँव हमको बतावे के रहे दे मारे होशियारी के तनी बुद्धि हो तो मैथ से ना करी तो मैथ पढ़ा इतना आसान नहीं होता है ओके खातिर बुद्धि चाहिए जो उनकी हमारे तोरे मुँह में लिखा है कि तब मैथ से पढ़े है तो घरे के एक काम न छुए ये जो तो हर मुँह हवे ना चतुर्भुज की नहीं ये गोड़ हाथ बकर की नहीं टेढ़ मेढ़ लाइन तो हमका बहुत शासन न दिखाया हमारा मनसरुआ कमाते तो मोबाइल ना चलाए बहुत सुंदर है ना जहाँ बैठते थे अजोरी छा जाती शीशा देखबे ना तो शीशा फूट जाये शीशा तरस खात हो तोरे ऊपर एंड बहुत एक पकड़ पकड़ ना करा नहीं तो वही ने लंबाई गुणे चौड़ाई के सूत्र लगा के सगला क्षेत्रफल निकाल ले गणित के सूत्र लगाए के हमरे मोटाई के क्षेत्रफल निकलबे 100 अंश सेल्सियस पानी में उबाल के शक्कर पत्ती चाय डाल के उबाल के पी ले से बहसे को करे मुँह नहीं है बहस करे लायक आवत नहीं बाबूजी हूँ आवत हुई तो हम जाते चाय नाश्ता कुछ बनाओ सगला दिन तोरे काम कुछ होइया नहीं है चाय बनोगे या नाश्ता बनोगे अठुसबे भीतर बैठे बैठे अब हड़ बदई देवे हमारे खातिर आज चाय बनाऊबे जाके हमका खेते चारा चारा गैया कले का कली क्या चिल्लाते रहते हो दिन भर। अरे क्या चिल्लाते रहते हो दिन भर ऐसे खड़ी हिंदी में बात करो जैसे ऑफिसर कोई पता नहीं है क्या कि मैथ से एमएससी करके बैठी हूँ। अरे तो दिन भर हमारे कनपट्टी में भरोगी का पलथी मार के बैठ जाओ ना रे करते रहते हो दिन भर अपनी लैंग्वेज नहीं संभाल सकते हो। हम लैंग्वेज संभाल के रखे साला मैं तुम्हारा पति हूँ तो तुम स्टूडेंट समझ के रखी हो हमको समझाओगी क्या बोलना है। मेरे पापा जी तुम्हारे मुंह देख के शादी नहीं किए थे वो तो तुम्हारे बाबूजी का व्यवहार देख के शादी कर लिए। हम आपको आप बोल के संबोधित करेंगे। ऐसा करो थोड़ा चाय बिस्कुट लाओ पेट में मान लो कि चूहा कूद रहा है इधर उधर। चूहा मारे वाली दवाई ले आई खेत खरियान में सुने रहन कि चूहा घुसा थे तुम्हारे पेटे में नहीं सुने रहन। अरे वह मतलब नहीं है एक मतलब ये मुहावरा है ते मैथ रसायन से एमएससी करे लागत हमका निपटा देबे हमका भूख आए लगी भाई पेट में चूहा हुआ कराई कर तो कौन नागा बोल रहे ठीक है ना कहते चूहा की दवाई खवा दे तो तेज भूख लागे मरी जाएंगी सगले जितने पेटे में। अरे तोरे सराहे न रही बास न रही बांसुरी ते एकदम मूरी के जर का सुखार देबे जनते हो तो बाबूजी भैया बल्ला जल्दी चाला न कहीं के सारे का मनसरुआ पत्नी के गुलाम है चले जल्दी से बैठी कहाँ भैया कहाँ है खेती बाड़ी। अरे खेती बाड़ी सब ठीक है ही लावा चाय नाश्ता ले आओ। सकारे खेतबाड़ी कयान जाना बहु एग्रीकल्चर से पढ़े लिखे ही तो खेती किसानी के बारे में जाना थी। लीजिए बाबूजी ये चतुर्भुज आकार बिस्किट ये गोलाकार बिस्किट ये गोलाकार प्लेट में पिज्जाकार चम्मच से अर्धवृत्ताकार दांतों से चबाइए। मिठाई देता है। हाँ ये मैथ से पढ़ी ना तो या हम ही यहाँ सुनावा लगी हम विज्ञान से पढ़े ना चाय तो हम ही बना के लाओ ना दादू या कौन भाषा यार खाए पिए में कि गोलाकार बिस्कुट चतुर्भुजाकार बिस्कुट हमारे समझ में नहीं आवा। अरे बाबूजी ये मैथ से एमएससी न करे ही तो गणित के भाषा समझा रही त्रिभुजाकार गोलाकार ऐसा कह के बोला थी मान ले के हमार चोला खाए दिन भर ऐसे ऐसे वो तो बड़ी वाली है तो बहू ये खाए पिए के चीज में गणित के भाषा के प्रयोग ना करवा करा जहाँ ओखर जरूरत हो हुआ करा। सगले गांव में चर्चा है कि फलाने के दूठे पतो हैं एक ठे गणित से एमएससी कही ही एक ठे बायोलॉजी से कही ही एग्रीकल्चर छुटकिया हल एग्रीकल्चर से कही थी किसानी के देखा ला बाबूजी। हाँ दादू दिन भर घूमत रहते कहाँ गए थे अब खेते गए हम खेते कैसे लागन तो होत रहन नाश्ता हम तो ले नाश्ता चाय हम दे ले जाए के बाबूजी चाय ले आए यह स्वास्थ्य के लिए चाय बहुत लाभदायक ही अदरक तुलसी इलायची वाली
ये शरीर खातिर कौनो नुकसान नहीं पहुँचावे। अब घरे में दूध रहा तो दूध वाले चावल होते या आयुर्वेदिक चाय आए, बायोलॉजी से पढ़े हैं, तू पढ़े नहीं आया तो कहा जाना। मारे आयुर्वेदिक चाय के घरे में दूध होते कि या नहीं कि बढ़िया दूध के चाय बनवाए। ताऊ डिस्टर्ब आई दो ना लागत मार के बढ़िया खेत दे ले पी ले चाहूं पी ले। ये चाय आयुर्वेदिक बढ़िया विज्ञान पढ़े वाले विज्ञान की भाषा बोले यार। ये तनी होशियार होती तो काहे कहीं गणित से न पढ़ती। भैया ये जो गणित विज्ञान वाला भाषा चलत रही तो कुछ दिन में हमारे पति के शरीर हड्डी के ढांचा बन जाये। ठीक है कहा है कहाँ ये गोल कहाँ त्रिभुज या औसत इनका कुछ समझ नहीं आया हो क्या रहा है वो। चला चली खेतन कई वही कई है कल्याण। चलो ओकर देख ली मने खादी नावे लायक हो जाए। ताऊ 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 जय बाबूजी। सुनो दादू, हाँ हम एक उपाय सोचे हैं। बताइए। कि तू पाँचे तो उतना नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े या छुटकिया तो मान ले कि एग्रीकल्चर से कही तो खेती किसानी दिख ले आई दोनों जो हई तो घर में दिन भर रहती है, एक दूसरे के ईसा गांसी करती हैं मैं झिलकिया दिन भर मोबाइल चलाई वह थोड़ थार काम करी आई पढ़ी है ये नाव भैया है कि भाई पढ़ी लिखी तो पंचन जब कहत रहन तो तुम्हारे दिमाग में तो आगी लगा रहा कि पढ़ी लिखी ले तब बहु कम से कम पढ़ी लिखी है तो हम एक थे संस्था ही भाई जई थे वह संस्था पढ़ावे वाली टीच टू ईच पढ़े लिखे हैं तो हम जाए के हुआ बात ही करी थे। तो घरे माहे गांव के जो लड़का बेचारे गरीब हाँ हैं तो उनका ही पढ़ाई लिखाई ही अब अपना तैयारी करी तिनका रीसा गांसी हो जाई समाप्त। अब पढ़ाई के सही मतलब निकल जाई MSc कही है वह बायोलॉजी से कही ही तो घरे में लड़का बच्चा पढ़ी तो गाँव के विकास हुई। मैडम जी बोला यहीं फिर तो अपना तैयारी कर ली तो हो सकता है कहूँ कंपटीशन निकल जा तो इनका दिमाग जो है तो पढ़ाई में लागी नहीं वैसा खाली बैठ रहती हाँ तीन दिन भर लड़ती हाँ और यह देख ले हला जैसा लाई तक वो खाती के आयुर्वेदिक चाय पी ले वो खाती गोलाकार बिस्कुट खा ले अपने अपने विषय के बखान कर रही यहाँ तो यह दिमाग जो है तो लड़का बच्चन के पढ़ाई में जो लगाई ही तो गाँव के विकास हुई है ना। हाँ तो ठीक है अपन पढ़िए और परिवार सही चले। हाँ तो ठीक है का टीच टू ईच है। हाँ तो ये तो बहुत बढ़िया है ना भाई टीच टू ईच है ना। हाँ तू पंच खेती बाड़ी में ध्यान दे तो हम जाई बात करी। ये वाला क्या है? अच्छा छोटा पपीता है वो छोटा सा, इसमें भी है सब एग्रीकल्चर है ना। चलो चलो हम सब जानते हैं ये पपीता है, तुम लोग दूसरी भाषा में समझाती हो। पपीता न है उग रहा है अभी। हाँ, सब उग जाएगा, सब कर लूंगा, बस हो गया भरता रोटी प्याज बना। हम यहीं का देखा था ना आलू सालू बतावत रहन की का हो गए बहुत देखत रहे हैं तो अब तक यहीं से पढ़ाई कई है ये सब देखत दाखत रहे हो गई बात करे है। चलो वो बात का यान है पढ़ावे वाली जो बात करे पढ़ावे वाली का यान है। हां तो उनका दोनों बहन का समझा दी समझा के लगवा दे जल्दी से। चल 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 अब बिलारी की नहीं मुलुर मुलुर देखल लागबे। अब इन्हें बायोलॉजी के हिसाब से आधा घंटा में सगला चावल हम साफ कर तुम वहीं जाओ, तुमको अब विस्तार से समझाना पड़ेगा। बाबूजी इनका समझाई जा जैसा ना बेटा का है जो चर्चा चालन है का गए रह रहे हैं ना संस्था वहाँ बात करके आ गए हैं का काली से लड़का गांव के यहीं है ना और जैसा पढ़ी है ना जब मैथ से कही तू बी बायो से कहे है ना तो लड़कियन का पढ़ावे का है और लड़का नवोदय की तैयारी करी ही तो नवोदय के पढ़ावे का है जौन अपने गांव के विकास हो है ना। और तो पंचे अपन साथ साथ वहाँ कंपटीशनों की तैयारी कर ले उसकी वजह से है ना। और कंपटीशन की तैयारी करे जौन पढ़ाई के सही अर्थ निकल है। घर में बैठ के दिन भर खाली बैठ रहते हैं तब खाली दिमाग कहा था शैतान के होते ना दादू खेते चले जाते हैं। दिमाग जो है अब लड़कियन की पढ़ाई में लगावा और अपने पढ़ाई में लगावा जौन लोग कहाँ के बारे फलाने के पतो पढ़ी लिखी नहीं है अच्छा बढ़ जाएंगे। यह ठीक कैला जी पढ़ाई हुआ रेंज ही माँ चली चली अब अपन काम की किताब रखी। ससुर जी ठीक करी नहीं मैं लड़कियन का भेज दी पढ़ावे का तो लड़कियन को पढ़ाओ अपना तैयारी करा जो MPPSC में फार्म डाल दिए ना वो निकाला। अभी तक हम घरे में कंपटीशन उसे कर रहे हैं। वो मैथ करे रही हम बायो करे रहे। अब यह कंपटीशन हम पढ़ाई में कर अब बिल्कुल निकाला और अपने ससुर जी के नाम रोशन करा और अपने महतारी बाप के नाम रोशन करा। बाबूजी ये अच्छा काम कर दिए। दिन भर हम लोग एक दूसरे से चिढ़ते थे लड़ते रहते थे। अब मैं भी पूरी तैयारी करूँगी और बाबूजी का नाम रोशन करूँगी। पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करेंगे।
क्या नाम है? वेरी गुड। कल बताया था आप लोगों को कि ये चैप्टर पढ़ के आना है ना। तो कौन पढ़ेगा आज? सागर बेटा आप पढ़ो। नॉट स्टम्बल ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे अब ये क्या बोलते हैं, समस्या आकृतियाँ बताएंगे नवोदय का। तैयारी कर रहे हो ना आप लोग? रेडी हो रहे हो आप लोग? ये है एरो का निशान, है ना, और ये क्या है? जीरो। तो जब ये एरो का निशान ऐसे घूमा है तो ये जीरो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, है ना। और जब ये एरो का निशान ये ऊपर साइड जाता है तो ये जीरो कहाँ जाता है? नीचे, है ना। और ये जब जीरो ऊपर साइड आ गया तो ये एरो का निशान कहाँ चला गया? इस साइड, है ना। तो फिर इसका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। वेरी गुड। ये यहाँ पे काय का निशान है? प्लस। प्लस। वेरी गुड। और ये क्या है? इंटू। ओके। तो जब प्लस यहाँ पर है तो इंटू कहाँ पे है? ऊपर साइड, है ना। ओके। और जब ये घूम कर प्लस ऊपर आता है तो इंटू कहाँ चला जाता है? नीचे। आंसर क्या होगा? फोर्थ। वेरी गुड। तो ना पूरा अच्छी तरह से पढ़ के आना कल, है ना। कल मैं आप लोगों को यहाँ बुलाकर ये सब मैं करवाऊंगी, ठीक है। बैठो बैठो। सब कोई कैसे हो? ठीक है। पढ़ाई किए हो? समझ में आ गया है? हाँ। क्या पढ़ने का मन है आज बताओ? हिंदी। चलो ठीक है शिवम आओ। आज स्वामी विवेकानंद के बारे में अपन जानते हैं, है ना। ठीक है, साइलेंट, हंसो मत। चलो इधर घूम के पढ़ो, ठीक है, सबको सुनाई दे। और बच्चों पता है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? पता है? 206, है ना। बात आपस में मत करो, ठीक है, पढ़ो। पावन भूमि भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863। 1863 है ना, 12 जनवरी, ठीक है। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी धर्म परायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ। ठीक है बच्चों, हम लोग हिंदी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं साइंस में। साइंस का मतलब समझते हो ना? विज्ञान, ठीक है। आज हम बताते हैं मनुष्य के शरीर के बारे में, ठीक है। मनुष्य का शरीर ऐसा होता है, ठीक है ना। ये क्या है? हिंदी में बोलते हैं कान, इंग्लिश में बोलते हैं ईयर, ठीक है। ये नोज है, ये क्या है? लिप, है ना, है ना। ये क्या है? हेयर, ठीक है। ये क्या है? लेग, है ना। ये क्या है ना। ये मनुष्य का शरीर है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है मनुष्य के शरीर में? कान में, जिसको ईयर बोलते, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है ना, लेग, ठीक है ना। चलो अब तुम लोग ये सब तैयारी करो अपना, ठीक है। तुम लोग का क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, कल मिलते हैं, है ना। तो बढ़िया तैयार हुई है, पानी टाइम बाबूजी बाबूजी है ना पढ़ाए जो लड़का रहे ना तो सिलेक्शन होगा ना बोदा सार बोदा माही। हाँ 3-4 लड़कन के सिलेक्शन हो गया। देखिए न्यूज आई है। अरे सगले न्यूजन माही देखी पेपर में छपा है। हम कहां पेपर के ले बुलावा बाबूजी। हाँ देख ले ना बोदा सार बोदा में सिलेक्शन हो गया है। अरे सैनिकों में हुई है का? छोटी कहाँ का है? छोटी काम करत अच्छा खान। हाँ सिलेक्शन हो गया अपन अपने के पढ़ाए वाले के लड़कन के। बताइए बहुत खुशी है ना। बच्चे बड़ा अच्छा पढ़ाना। कितना नाव हुई बताइए। इतनी बढ़िया संस्था माही लड़कन को पढ़ाए के अपना पचे बढ़िया उम करवाए धन ना बोदा क्योंकि होत नहीं गाँव बा 10-15 गांव के एक लड़का होता लेकिन अपन पचे एक संस्था के माथे लड़कन का पढ़ाए से हो गया तो कितना बड़ा नाम है। बाबूजी अब बहुत लड़का है हमरे बच्चे। यह कहीं सोचते लागे गांव में ही हमार कितना नाम हुई गांव के। अब कहीं वैसो कह रहे पहले हो देख ले फलाने के 2 ठे पतो
पढ़ाई के लिए लड़कन का कौने तरीके से गांव के लड़कन काहे तैयार करी नहीं पाए हैं और अपना खुदो तैयारी कर रही हम और नहीं तो देखी पहले कितना आपस में है लड़ाई झगड़ा कराएं या कराएं तब पढ़ाई के रे अब सही मतलब निकला ज्ञान हुआ जो बांटा है यानी कि ज्ञान का है ज्ञान तो हम ले ली है ना फिर ओका समेट के रख कौने काम के जी बाबू बहु आज लड़कन का पढ़ाए रहे हैं गांव के लड़का बेचारे जिनका वो शिक्षा नहीं मिला है देख ले लड़का पढ़ाए तो पास होगी नवोदय में चलेगी कुछ ज्ञानोदय में चलेगी श्रमोदय में चलेगी तो यह मेहनत के फल है ना गांव के लड़कन के विकास हो रहा है। धन्यवाद तो उनका ले चाहिए जो ऐसा संस्था खोलिन है हाँ डॉक्टर राकेश पटेल जी हाँ, जो टीच हर गांव में ही जाए के चल लिए रही। संस्था है अपना बच्चन के गांव में अगर यह संस्था पहुंचा थे तो अपने लड़कन बच्चन का जाए के वहीं वह एडमिशन करवाई और पढ़वाई और अच्छी शिक्षा प्राप्त करी और दादू एक काम यह करेगा है ना डॉक्टर साहब के पास चल के है ना कई जो लड़का भी है ना सिलेक्शन जिनका हाँ इनका पुरस्कृत करवावे चाहे दिन का टाइम मिल जाई तो पुरस्कृत करवावे बिल्कुल चलेगा बिल्कुल है ना चलेगा जौने जौने लड़का देखा तो औरो लड़कन में उत्साह जागृत हो पढ़ाई के लिए। डॉक्टर राकेश पटेल जी डॉक्टर तो है ना समाज सेवी हुआ और उनका हॉस्पिटल लैंडमार्क के पीछे खुल गई ही अपना बच्चन का जब जैसा कोनो हुआ हो तो अपना बच्चे जई और रीवा में ही लैंडमार्क के पीछे उनका बड़ी का हॉस्पिटल है अपना टीच टू ईच ये संस्था गांव में ही चलाए रहे हैं तो देखिए यह ज्ञान जो बांटे वाला है ये सबसे बड़ा पुण्य के काम है। बिल्कुल काहे से कि ज्ञान के गहराई का समुद्र की गहराई का नाप सकी थी पर ज्ञान की गहराई का नहीं नापा जा सका। बिल्कुल आज के फ्री में शिक्षा के दे वाला अज्ञान बहुत पुण्य के काम होता है काहे से जाने से इंसान में अच्छी सोच पैदा होती है। तो आज हम बहुत खुश हैं कि हमारा तीनों बहू हैं पढ़ी लिखी हैं वैसा काम करी न अब गाँव में हम बिल्कुल एकदम सीना तान के चल सकी थे बस। चली थे तू बच्चे जा खाना पीना खाए के फिर आओ भौजी चले थे राकेश पटेल जी के लगे। बहुत शुभकामनाएं तुमने बहुत मेहनत की और ये बहुत ही खुशी की बात है कि टीच ट्वीच के पहले बैच में ही तुम सेलेक्ट हो गए हो है ना। इतनी हमारी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद और तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारी दुनिया में कुछ भी बदलने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है पढ़ाई। ठीक है तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बेहतरीन गोल्डन पेन है। ठीक है और हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम पढ़ करके कुछ भी बन सकते हो और कुछ भी बदल सकते हो। ठीक है कंग्रेचुलेशन नैन्सी और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये अच्छी बात है कि तुम टीच ट्वीच की बच्ची हो और इतनी गरीबी में तुम पढ़ लिख करके उस जगह तक पहुंच गई हो जहां पहुंचने का बहुत से बच्चे सपने देखते हैं। जो पेन है उसकी जो ताकत है वो सबसे बेस्ट है दुनिया में तो उसके सामने कोई भी चीज दे सकती। ठीक है तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमेशा मस्त रहो और बहुत पढ़ाई करना। ठीक है चलो गांव में इसलिए अपने गांव से हमने शुरू किया था ये प्रोग्राम टीच ट्वीच 5 बच्चे थे मेरे पास 2013 में हमने उन्हें लिया और करीब उनको हमने ऐसा था गांव में कि जब एक हमारा टीचर था वहाँ पे लोकल वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था प्राइवेट ट्यूशन 100 रुपये फीस थी उसकी 5वीं क्लास बच्चों की लेकिन उस 100 रुपये भी गाँव वाले टाइम पर नहीं देते उसको। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा एक बच्चे का तू बस 5 बच्चे मेरी तरफ से पढ़ाओ गाँव के। फिर गाँव के बच्चों मैंने टेस्ट लिया उसमें से कुछ बच्चों ने 100 में से 6-7 नंबर मिले जो सबसे होशियार बच्चे थे उसमें उनको हमने चूज किया। उनको 7 महीने हमने पढ़ाया उस लड़के ने 500 रुपये चूंकि मैं देता था एक बच्चे का इसलिए उसको पढ़ाई में थोड़ा मजा आता था इंटरेस्ट लेके पढ़ाता था खूब। वो संडे को भी खूब पढ़ाता 4 घंटे 5 घंटे बाकी दिन रोज 1-2 घंटे पढ़ाता था। ऐसा करके उनमें पहली बार में 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया नवोदय में 5वीं क्लास बच्चे थे वो। तो मैंने ये देखा कि अब उनकी लाइफ बदल गई थी वो नवोदय में वहाँ अच्छा पढ़ा आज की डेट में 12वीं पास आउट होने वाले लड़के। तो 2013-14 की बात है 14 के नवोदय में सिलेक्शन हुआ था उनका। तो मुझे इतनी खुशी मिली कि जब यार इतने कम संसाधन 2,500 रुपये पर मंथ खर्च करके 2 लड़कों की लाइफ बदल गई थी। तो मैंने सोचा इस काम को थोड़ा और बेहतर किया जाए इसलिए फिर मैं सोचा फिर और गाँव में हमने सर्वे किया सारे स्कूलों की ऐसी हालत थी। बरसईता में स्कूल है वो तो बहुत ही बुरी कंडीशन में था मतलब एक कमरे का स्कूल था। आप सोचिए कोई ऐसा स्कूल होता है एक कमरे का स्कूल एक मास्टर 55 बच्चे 1 से 5वीं तक क्या पढ़ेंगे वो यार। उनकी हालत देखकर तो मुझे बहुत ही तरस आया। फिर हमने वहाँ से मतलब ऐसा करके अभी हमारे पास कम से कम 45 गांव हैं उसमें रीवा सीधी सतना सिंगरौली 4 जिलों के लगभग कुछ गांव हैं। सिंगरौली के 3 गांव हैं सीधी के 3 गांव हैं सतना के 3 गांव हैं और बाकी सब रीवा जिले में हैं। तो ऐसा करके करीब 45 गांव हैं जिसमें हम लगभग 98,800 रुपये सैलरी देते हैं हर महीने और करीब
700 करीब बच्चे हमारे पास, 600 से 600 करीब बच्चे हैं। और हमारी कोशिश है हर साल कम से कम 15-20 बच्चे नवोदय में, ज्ञानोदय में, एकलव्य विद्यालय में, श्रमोदय में सेलेक्ट हो जाएं, और हो भी रहे हैं। पिछले साल तो बहुत ज्यादा सेलेक्ट हुए थे, इस साल थोड़ा कम हुए क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो पढ़ाई नहीं हो पाई। 2 साल पहले सैनिक स्कूल, हाँ, सैनिक स्कूल में एक बच्चा हमारा हो गया था, और इस साल भी अभी मतलब एकलव्य में हो गए कुछ बच्चे, और श्रमोदय विद्यालय में 7 बच्चे हो गए थे, नवोदय में भी 4 बच्चे हो गए हैं, ज्ञानोदय में करीब 15 बच्चे हो गए। मतलब इस बार भी करीब 30-35 बच्चे सेलेक्ट हो गए हमारे। तो वो है कि हमारा इंटेंशन ये है कि वो वहाँ से उठा के उनको उनकी गरीबी से हम बोर्डिंग स्कूल पहुँचा दें गवर्नमेंट की, ताकि वहाँ उनको मतलब इकोनॉमिकल क्राइसिस उनकी खत्म हो जाए और उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए। तो मेरी ये उद्देश्य है टीच ट्विच का कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये मेन मोटो है इसका।